मैसेज आया है वो कहाँ से आया है, किसने भेजा है। बेआईन ही वही सवालात जो आज से पहले पड़ोसी मुल्क का एक लईन शख्स जिसे हक नवाज छंगवी कहते हैं, जो एतराज करबला पे उस बदतमीज और खबीस का था, वही एतराज आज कुछ लोग हुसैन के नाम पर नजराना लेके कर रहे हैं। हुसैन का शरबत भी पी रहे हैं, हुसैन का खिचड़ा भी खा रहे हैं, हुसैन का लंगर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर मुंह खोल के कहते हैं कि मैदान करबला में ये जो कहा जाता है कि 3 दिन तक पानी नहीं था, ये झूठा किस्सा है। बल्कि आका हुसैन मैदान करबला में ऐन आशूरे के दिन गुस्ल करने के बाद तशरीफ ले गए थे। अल्लाहु अकबर। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा जो है अफराद हैं, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम कोई नई बात कर रहे हैं, हम कोई नई बात बता रहे हैं, हम लोगों को कुछ नई तहकीक से आशना कर रहे हैं। आप नई तहकीक से आशना नहीं कर रहे, आप वो जो पिछले आपके बड़े गुजर गए हैं, वहाबिया दया बना अहले हदीस और जमातुल मुस्लिमीन के लोग, जो असल में अंदर से खवारिज थे, बाहर से उन्होंने इस्लाम का टोला पहन रखा था, उन्होंने जो कै की थी, उन्होंने जो उल्टी की थी, तुमने सोशल मीडिया से उसे बटोर के चाटना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने, मुहद्दिसीन ने किसी भी स्टेज पर, किसी भी मौके पे, किसी भी मोड़ पर हमें तनहा नहीं छोड़ा है। आज से 50-60 साल पहले भी जब ये वाकयात पर एतराज किया गया था तो हमारे उलमा ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया था, एक एक एतराज का जवाब देकर और हक को लोगों के सामने पेश करके दुनिया को ये बता दिया था कि ऐ लोगों, तुम ये इनकार करते हो कि करबला में 3 दिन की प्यास नहीं थी। आओ अल्लामा इब्ने कसीर से लेकर के अल्लामा इब्ने असीर जुजरी तक, इब्ने असीर से लेकर के तारीख उम्मुल मुलूक तक, तारीख उम्मुल मुलूक से लेकर के इमाम तबरी तक, और इमाम तबरी से लेकर सैयदुल मुफस्सिरीन इमाम तबरानी तक ने ये बातें अपनी किताबों के अंदर मुतवातिर तौर पे लिखा है, खबरें मशहूर के तौर पे लिखा है। करबलाए मोहल्ला में 3 दिन तक पानी बंद रहा। आप कहोगे 3 दिन पहले बंद हुआ था ना, तो पहली तारीख से दूसरी तारीख से तो पानी था। नहीं मेरे प्यारे, मकामे जी हश्म पे जो पानी हुसैन ने अपने काफिले के लिए भरवाया था, अब तक वही पानी चल रहा था। जब 7वीं तारीख आई तो पानी खत्म हुआ, यहाँ तक के दरियाए फुरात के किनारे यजीदी फौज ने पहरे लगाए, सिपाही लगाए, 30 तलवार, नेज़े, बरदार सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई कि खबरदार, यहाँ से ऊंट तो पी सकता है, घोड़े तो पी सकते हैं, गधे और खच्चर तो पी सकते हैं, मगर वो जो हमारे सामने खड़े हैं, जो यजीद की बैत नहीं कर रहे, वो जो हक के लिए खड़े हैं, वो जो नमाजों को कायम करने के लिए खड़े हैं, वो जो दिन रात तिलावत करते हैं, वो जो नबी के लख्ते जिगर हैं, वो जो मुस्तफा के नूरे ऐन हैं, वो जो फातिमा ज़हरा के दिल के चैन हैं, वो जो हक की तरफदारी के लिए आए हैं, वो जो यजीद के फिस्को फुजूर के खिलाफ सीना सिपर होके खड़े हैं, वो जो यजीद की शराब नोशी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद करके खड़े हुए हैं, उस हुसैन को पानी न दिया जाए, उनके आवानो अंसार को पानी न दिया जाए, उनके असहाब को पानी न दिया जाए। तारीख फलक ने देखा है, इस आसमान ने गवाही दी है, इस जमीन ने देखा है कि जानवर तो फुरात के किनारे से पी रहे थे, मगर आले मोहम्मद के बच्चे बच्चे पे पानी बंद कर दिया गया था। क्या करें अजीजाने मोहतरम, इस दौर में जब यजीदियों का कोई बस न चला तो उन लोगों ने क्या किया मालूम है? उन्होंने कहा चलो किस्सा पलट दो, कहानी पलट दो, कह दो कि ये सारे किस्से हैं, ये कहानियां हैं, ये फिल्माई गई बातें हैं। मैं कहूँ ऐ जालिम, ऐ वक्त के यजीद, ऐ शिब्र के बिरादर, इधर आके सुन, मैं तुझे बताऊंगा उक़बा बिन समान कौन है। जनाबे रबाब का गुलाम है, करबलाए मुअल्ला में साथ मौजूद है। उक़बा बिन समान रिवायत कर रहे हैं कि करबला में अहले बैत पे क्या बीती है। इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तू जल्दी से आ, मैं तुझे बताऊं कि अहले सुन्नत व जमात के पास दलाइल के अंबार है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये देख इमाम तबरानी की मक़तल हुसैन है, जो अहले सुन्नत की मक़तल पे बड़ी मुअतबर किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी तमाम करबला पे गुजरने वाले मजालिम का जिक्र किया है। इधर आ, मैं तुझे बताऊं,
अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी जो अहले सुन्नत का एक बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी करबला के तमाम वाक़यात को जिक्र किया है। इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपने वालिद मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद से करबला को सुना है और हम तक पहुंचाया है। सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली वो जो करबलाए मुअल्ला से लेकर के कूफे के बाजार तक और कूफे के बाजार से लेके शाम के गलियों तक जिसने एक एक लम्हे करबला को देखा है, करबला जिया है, करबला को बरता है, करबला को बर्दाश्त किया है, उन्होंने एक एक वाक़यात की रिवायत की है, पढ़ के सुनाया है। तेरा वास्ता अगर इनसे नहीं है तो तू इनकार कर सकता है, हमारे तो ताल्लुकात इनसे हैं। तू भूल गया कि अपनी ही जमात के अपनी ही सब के उलमा ने खुतबाते मुहर्रम जैसी किताब लिखी और उसमें जो कुछ लिखा है आज तू बैठकर उन्हीं को जो है झुठलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो सकीना जैसी कोई बेटी नहीं थी, सुगरा जैसी कोई बेटी नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ जालिम, अगर सुगरा जैसी कोई बेटी नहीं थी तो हसन मुसन्ना का निकाह किससे हुआ था? गौसे आजम की जद्दा कौन थी? जिस गौसे आजम का नाम लेकर तू अपने बच्चों के पेट पालता है ना, जिस गौसे आजम का नाम लेकर 11वीं की देगे खा खा करके तूने अपने शिकम को देख के बराबर कर दिया है, जिस गौसे आजम का नाम लेकर तू लोगों को चिढ़ाता फिरता है, जिस गौसे आजम का नाम लेकर तू दूसरे सिलसिलों को कमतर दिखाने की कोशिश करता है, उस गौसे आजम के जद्दा करीमा उस गौसे आजम की जद्दा करीमा दादी मोहतरमा सैयदा सुगरा हैं जो हसन मुसन्ना की बीवी हैं, हसन मुसन्ना की ज़ौजा हैं, हसन मुसन्ना की मनकूहा हैं, हसन मुसन्ना के निकाह में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं ना, हमको ये जो कुछ मिला है वो कलमकारों के जरिए नहीं मिला है, वो किस्सा निगारों के जरिए नहीं मिला है, ये हमारे अकाबिरीन ने, औलिया अल्लाह ने, सालिहीन ने, हमारे सलासिल के शुयूख ने हमें लम्हा लम्हा बताया है। ये कहता है जालिम कि ये रोने धोने के लिए हूँ करने के लिए रोने रुलाने के लिए किस्सा करते हैं। मैं कहता तू सुन, आज तू ये कहता है कि हम रोने रुलाने के लिए करते हैं, ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, फारूक आजम का शहजादा, हजरत उमर का लख्ते जिगर, सैयदना उमर का नूरे नजर, सैयदना उमर की नस्ल पाक में ऐसा ऐसा मर्द कलंदर और फकीर और ऐसा वली कामिल चिश्तियत का रोशन चराग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आशूरे मुहर्रम को फिर ये क्या सुन के बेहोश हो जाते थे? ये किससे सुनते थे? क्या ये गढ़ी हुई कहानियां सुनते थे? तू इनसे ज्यादा होशियार है, तू इनसे ज्यादा समझदार है, तू इनसे ज्यादा वाक़यात और हक़ाइक़ और तारीख को समझने वाला है। अल्लामा हज़रत सैयदना अलाउद्दीन गंज नबात चैन आशूरे मुहर्रम के दिन अपने घर में महफिल कायम करते, अपने मुरीदों के साथ बैठते और तमाम अहले बैत पे गुजरने वाले मसाइब व आलाम को सुनते सुनते जिस्म पे कपकपी तारी होती, जिस्म थरथराने लगता, गश खा के जमीन पे गिरने लगते, हिचकियां बंध जाती। जाओ कोई पूछो, ये अहले सुन्नत के नाम पे हलवे मांडे खाने वाले, ये अहले सुन्नत के नाम पर और आका हुसैन के नाम पे नजराने बटोरने वाले, ये आज के जदीद वहाबी, ये आज के नए वहाबी नहीं, ये आज के छुपे हुए खारजी और नासबी, ये जो निकले हैं करबला के वाक़यात को झुठलाने के लिए, ये निकले हैं करबला के वाक़यात को गढ़ी हुई कहानी बताने के लिए, इनसे पूछो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तुलुए माह मुहर्रम से, आफ्ताब माह मुहर्रम से, मुहर्रम का चांद निकल जाने से लेकर के 10वीं मुहर्रम तक, ये जो लतीफा नंबर 51 के अंदर लिखा है कि रोजाना शहीद करबला का जिक्र होता, उनकी प्यास का जिक्र होता, उनकी भूख का जिक्र होता, उनके सब्र इस्तिकामत का जिक्र होता, उन पर गुजरने वाले मसाइब आलाम का जिक्र करते और कहते इस कदर जिक्र होता कि हिचकियां बंध जाती और सारा का सारा मजमा रोने लगता। मैं पूछना चाहता हूं, वो इमाम जाफर सादिक का शहजादा, वो सैयदना, वो मौलाना, वो आकाना, वो महवाना, वो मल जाना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तारीख को ज्यादा समझते थे या आज का ये खारजी मौलवी तारीख को ज्यादा समझता है, या ये आज नासबी मौलवी तारीख को ज्यादा समझता है? ये देखिए पिछली सदी का इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल फुक़हा, वो शख्सियत कि आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे अहले हदीस हो, देवबंदी हो, अहले सुन्नत व जमात हो, जमातुल मुस्लिमीन हो, किसी भी मकतबे फिक्र का आलिम अगर
हदीस पढ़ता पढ़ाता है तो क्या करेगा? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से सरफे नजर नहीं कर सकता। हाँ हाँ, वो विलायत का ताजदार भी है, और अगर वो बैठ जाए तो तमाम उलमा का बैक वक्त उस्ताद भी है। इमामुल मुहद्दिसीन, सिराजुल हिंद, फकीह आज़म हिंद, सैयदना व मौलाना सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, फकीर के घर पर साल में 2 मजलिसें होती हैं, एक 12 रबीउल अव्वल की, दूसरी आशूरे मुहर्रम की। कभी कभी आशूर के दिन होती है, कभी कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती है। फकीर एहतमाम करता है, 400-500 से लेके 1000 लोगों का मजमा होता है। ये जितना बड़ा मजमा ये है ना, इतना बड़ा मजमा आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले लग रहा है। का 150-1000 लोगों के साथ मजमा होता, का वहाँ पे जिक्र मसाइब व आलाम हुसैन होता, शहादत का जिक्र होता। हमारी आंखें तर होती, हमारी आंखें नम होती, हमारी दाढ़ियां तर हो जाती, हम रोते, क्रिया हम पे तारी होता। हम अहले बैत पे गुजरने वाले मसाइब व आलाम का जिक्र करते। हाँ, ये सच है कि रवाफिज ने, शियों ने, नुसैरियों ने, राफजियों के फिरक़ाए बातिला ने कुछ बातें गढ़ के डाल दी हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तमाम वाक़यात करबला से इनकार कर दिया जाए। तुम्हारी तो आदत ही यही है, हमने तुमको तो पहले से देखा है, तुम तो वो हो, तुम तो वो हो कि अजीज़ाने मोहतरम के इमाम हुसैन का रोज़ा बना करके अगर कोई रोज़े के साथ खुराफात करने लगे तो तुम खुराफात नहीं बन करके सीधा रोज़ा बन कराने आ जाते हो। कहते हो कि ताज़िया हराम हो गया है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सिलसिला मदारिया, अहले मोहब्बत, अहले खानका, ये ताज़ियादार आज से नहीं बल्कि पिछले 300 सालों से, जब से अंग्रेज बहादुर ने ताज़िया शरीफ बंद करवाने की कोशिश की थी, जबलपुर की सरजमीन पर पहली मर्तबा जब केस दर्ज किया गया था, तब से लेके आज तक अहले मोहब्बत, अहले खानका हुसैनी ललकार के कहता है, आजा मैदान में ताज़िया शरीफ पे बात करके देख ले। हम खुराफात के हम भी खिलाफ हैं, हम भी चाहते हैं खुराफात ना हो, मगर प्यारे वही बात जो हर बार कहता हूँ, नाक पे मक्खी बैठे तो खान साहब नाक ना काटिए, मक्खी उड़ाने की कोशिश कीजिए। जब आपके सालन की रकाबी में मक्खी गिरती है तो हुक्म शरा ये है कि मक्खी निकाल के फेंकी जाए। आप तो रकाबी उठा के फेंकने की कोशिश कर रहे हो, आप तो देग उठा के फेंकने की कोशिश कर रहे हो, आप तो सारी की सारी पतीली निकालने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, जब तक अहले मोहब्बत जिंदा हैं वो पुकार के कहते रहेंगे, रबीउल अव्वल आएगा, मदीने वाले का रोजा बनाया जाएगा, 11वीं आएगी, बगदाद वाले का रोजा बनाया जाएगा, छठी आएगी, गरीबुन नवाज का रोजा बनाया जाएगा। हाँ हाँ, मखदूम अशरफ का जिक्र आएगा, उनका उर्स आएगा तो मखदूम अशरफ का रोजा बनेगा, शाह बरकत का जिक्र आएगा, शाह बरकत का रोजा बनेगा, वारिस देवा का जिक्र आएगा, वारिस पाक का रोजा बनेगा, मखदूम सरकार सैयदना मखदूम रुदौलवी व महाइमी का जिक्र आएगा, उनके रोजे बनाए जाएंगे। सरकार कुतुबुल अख्ताब, फरदुल अफराद, शमसुल अफराक, सैयदुल आरिफीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल औलिया मिल्लत दीन, सैयदना कुतुबुल मदार का उर्स आएगा तो मदारुल आलमीन का रोजा बनाया जाएगा। और जब जब माह मुहर्रम आएगा हुसैन का रोजा बनता रहेगा, ताज़िया उठता रहेगा, बातिल को पुकार के हम चैलेंज करते रहेंगे, इधर आ प्यारे हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, फैज़ाने ताज़िया शरीफ, फैज़ाने ताज़िया शरीफ, मसलके इमाम आज़म, दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनकी जुर्रत देखिए, ताज़िये का इनकार ये मदारियों और मदारियत का इनकार नहीं है, ताज़िया शरीफ का इनकार गोया हुसैनियत का इनकार है, सब्र इस्तिकामत के उस किस्से, उस तसलसल का इनकार है जो अहले मोहब्बत इमाम हुसैन के मुक़द्दस रोज़े को बनाकर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते चले आए हैं। बताओ शहबाज़े भागलपुरी भी गलत थे, बताओ ख्वाजा ख्वाजगां भी गलत थे, बताओ जरा दिल पे हाथ रख
रख के सोचो, शाह फजले रहमानगंज मुरादाबादी भी गलत थे। जरा दिल पे हाथ रख के फिर से एक बार बताइए मुल्ला जी, क्या वारिस पाक वारिस देवा भी गलत थे? ये तमाम औलिया अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, फहरिस्त एक तवील है। अरे सब छोड़िए, वक्त आए बात आए तो अहले देवबंद का वो शख्स जिस पे पूरी देवबंदियत टिकी है, यानी मौलवी अशरफ अली थानवी जैसा शख्स इमदादुल फतावा में कहे कि मैं एक जगह पे बुलाया गया, यहाँ के लोग मुसलमान हैं कि नहीं, इस बात की तफ्तीश के लिए मैं पहुंचा। जब वहां से मैंने पूछा कि तुम मुसलमान हो, इसकी निशानी क्या है? कहा हुजूर हम ताजिया बनाते हैं, हम मुसलमान हैं, हुसैन को मानते हैं। तो वो कहता ठीक है, फिर ताजिया बनाते रहो, ताजिया बनाते रहो। मालूम ये हुआ एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये ताजिया बनाना इस्लाम की निशानी बन जाएगा, सुन्नियत की निशानी बन जाएगा, अहले हक की निशानी बन जाएगा। हराम हराम के फतवे लगाने वालों, हम तुम्हें जानते हैं अच्छी तरीके से। जहां तुम्हारे पेट की बात होगी वहां तुम सब कुछ जायज कर लोगे, जहां तुम्हारे पेट की बात नहीं आएगी वहां सब तुम हराम करते चले जाओगे। अब हम दलील नहीं देंगे, ताजिया जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने वो दीवार खड़ी है, दीवारें चीन खड़ी कर दी है दलाइल की कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात भी ये बातिल परस्त याजूज और माजूज उस दीवार को चाटते रहेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दीवार को खत्म नहीं कर पाएंगे। एक किताबों का ना रुकने वाला सिलसिला है। आज ही मैं अल्लामा फखरुद्दीन अलैहि रहमत रिजवान की किताब ताजियादारी पे पढ़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 35 सफ़हात पे उन्होंने ताजिया शरीफ की उर्फी और शरई हैसियत पे गुफ्तगू फरमाई है। हमारे अकाबरीन ने बहुत कुछ लिखा है, और वो न लिखते भी तो क्या हुआ, अगर वो न बताते भी तो क्या हुआ। हमारे अकाबरीन ने जो किया है, जो इस्लाम लेके आए हैं, जो इस्लाम लेके आए हैं, जो इस्लाम की सौगात लेके आए हैं, मुहद्दिसीन बाद में आए, मुफक्किरीन बाद में आए, उलमाए दीन बाद में आए, मोइनुद्दीन चिश्ती पहले आया है ताजिया लेकर। जोर से हुसैनियत लेकर मेरे कुतुबुल मदार पहले आए हैं, औलिया अल्लाह की जमात पहले आई है। तुम आओ अगर इनकार करने पे तो हर शय का इनकार कर दो। मैं इसलिए कहता हूँ इनकार करने वालों की तरफ न देखो। जब आएगा माह मुहर्रमुल हराम तो ये शुरू हो जाएंगे। जैसे रमजान आता है तो राफजी तरावी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि तरावी साबित नहीं है, तरावी पढ़ी नहीं है, नबी ने पढ़ी नहीं है, सहाबा ने पढ़ी नहीं है, अहले बैत ने नहीं पढ़ी है। तो हम कहते हैं चल निकल जा, तेरे लिए नहीं पढ़ी होगी, हमें मालूम है राफजियो अली ने तरावी पढ़ी है, हसन ने तरावी पढ़ी है, हुसैन ने तरावी पढ़ा है, अहले बैत ने तरावी पढ़ी है, सिद्दीक अकबर ने पढ़ा है, फारूक आजम ने पढ़ा है। हाँ, फारूक आजम ने सोने पे सुहागा ये किया था कि एक ही सफ में ला करके ईमा खड़ा कर दिया, सारे मुक्तदियों को एक साथ जमात में जमा कर दिया है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस रास्ते पे उमर चलेगा उस पे शैतान नहीं चल सकता है। अगर उमर ने तरावी पढ़ाई है तो दुनिया को कोई राफजी तरावी नहीं पढ़ सकता है। तो तरावी पढ़ने के लिए सब सब खड़ा है, समझ जाओ वो फारूक आजम की सुन्नत पे है, वो सैयदना उमर की सुन्नत पे है, वो सहाबा की सुन्नत पे है, वो अहले बैत रसूल की सुन्नत पे है। वही हक वाला है, वही सच वाला है, वही राह रास्त वाला है, वही दीन मतीन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। दोस्तों मेरे अजीज तकरीर नहीं शुरू की है मैंने, ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक तबसरा किया था अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब किबला ने, तो मैंने चाहा कि उस तबसरे पे मैं भी थोड़ा तबसरा कर दूं। इन पे क्या इनकी तरफ देखना, इनके बाप दादा को तो हमने मार मार के सीधा कर दिया और इतनी किताबें लिखी कि आज तक उनके यहाँ खामोशी छाई हुई है। वही लश्कर जंगवी, वही सिपाही साहबा के नाम के लोग, वही आतंकी जहन रखने वाले एक जमाने से हुसैन का इनकार करते चले आ रहे थे। अब लफ्ज ब लफ्ज वही जुमले उठा उठा के तुम अहले सुन्नत के मुंह में डालना चाह रहे हो, अहले सुन्नत के मुंह में रखना चाह रहे हो, अहले सुन्नत को उसी वही जो है बावर कराना चाह रहे हो। तो याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह हम जब गुफ्तगू करने पे आएंगे तो तुम्हें बताएंगे हुसैन की बेटी सकीना भी थी, मैदान करबला में थी, बाबा से मोहब्बत थी, बाबा को उनसे मोहब्बत थी, हुसैन के सीने से लिपट के सोया करती थी। मैदान करबला से जब ये काफिला निकला है लुटा हुआ तो गाहे बगाहे मकाम मकाम पर जनाबे सकीना के रुकने की जगह का आज भी निशानी बाकी है। सैयद सज्जाद के यहाँ रुके थे, खुतबा दिया था, आज भी निशानियां बाकी हैं। नहीं, सैयदा ज़ैनब के बताए हुए वाक़यात बाकी हैं, हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर के बताए हुए वाक़यात बाकी हैं। वो सब तो छोड़ दो, ये जो आसमान पे कभी कभी सुर्खी होती लाली छा
जाती है। खुदा की कसम, जाके पढ़ो हाफिज जफरुल्लाह शफीक को, मैं नहीं कह रहा, जफरुल्लाह शफीक अहले देवबंद का आलिम दीन है। हुसैन और करबला नामी किताब में लिखने पे आया तो लिखता है कि सुनो, ये जो वाकया है ना, जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि इससे पहले आसमान पे सुर्खी नहीं थी, जब हुसैन शहीद हुए, ये हुसैन की शहादत का गम था कि आसमानों पे सुर्खी छा गई, हर तरफ लाली छा गई, हर तरफ सुर्ख हो गया आसमान। वहाँ इमाम तबरानी सनदे सही के साथ बयान करते हैं कि जिन्नातों को नौहा करते हुए सुना गया। जिन्नात नौहा पढ़ रहे थे, मौलवी साहब कह रहे नौहा हराम है। अरे हाँ, वो नौहा भी हराम है जिसमें गुलू से काम लिया जाए, और मौलवी की वो मनकबत भी हराम है जिसमें गुलू से काम लिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नौहा हराम है जिसमें इफरात और तफरीद से काम लिया जाए। मुल्ला की वो तकरीर भी हराम है जिसमें मौलवी के लिए इफरात और तफरीद से काम लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। हुसैन के लिए कोई इफरात और तफरीद कर ले तो फतवा लगाने आ जाता है, और तू अपने घर में इफरात और तफरीद कर रहा है तो तू राई का पहाड़ बना रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। बेशक। तू जर्रे को हिमालय बनाना चाहता, हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, यहाँ तो यही हुआ कि जुगनू के कद को इतना बड़ा कर दिया गया कि सूरज को पिछली सफ में खड़ा कर दिया गया। तुम जुगनू लेके सूरज से आंख मिलाने आए हो। हाँ, तुम गुलू करो तो जायज, गुलू जहाँ होगा वहाँ हराम होगा, गुलू जहाँ होगा वहाँ नाजायज होगा। जहाँ इफरात और तफरीत होगी, किसी को घटाओगे तो वो भी हराम है, किसी को बढ़ाओगे तो वो भी हराम है। हाँ, उतना बताओ जितना है, जितना रसूल ने बताया है। भाई तकरीर सुनना है तो सुभान अल्लाह कहो, मैं तकरीर के मौजू पे आऊँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अज़ीज़ान मोहतरम, जो पीछे खड़े हैं, अगर वो खड़े पीर का रोजा है तो अच्छी बात है, और अगर वो खड़े पीर के रोजे नहीं है तो फिर मेरे साथ मिलकर सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मेरी नजर बहुत दूर तक देख रही है, जितने लोग बैठे सारे हाथ उठा के नारे हैदरी याली। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, राफजियों से हमारा झगड़ा इसलिए नहीं है कि वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कुछ नए जो निकले हुए हैं लोग, वो यही हमें बावर कराना चाहते हैं कि राफजी भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, हम भी करते हैं। ना, हमारी दुश्मनी उनसे है तो हम अहले बैत से मोहब्बत छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, रवाफिज से हमारा झगड़ा मोहब्बत अहले बैत नहीं। रवाफिज से हमारा इख्तिलाफ सहाबा पे तबर्रा है। जिस तरह किसी वहाबी देवबंदी से हमारा झगड़ा इस पे नहीं है कि वो नमाज पढ़ते हैं, कि कोई कहे अरे वो नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। वो टखने के ऊपर पजामा रखते हैं, हम नीचे रखते हैं। हमारा झगड़ा उनसे इस पे नहीं है। हमारा झगड़ा किससे है पता है? वो कहते हैं नबी करीम को इल्म गैब नहीं दिया गया, हम कहते हैं कि खालिक इल्म गैब ने अपने हबीब को इल्म गैब दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। और कुरान में लिख भी दिया है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, मेरा हबीब गैब बताने में बखील नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? वो कहते हैं नबी को कुछ इख्तियार नहीं है, किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। और हमारा इख्तिलाफ उनसे ये है कि मुस्तफा करीम को परवरदिगार आलम ने इख्तियारात अता फरमाए हैं। बेशक, सुभान इतना अल्लाह। इख्तियार दिया है कि 5 वक्त की नमाज को अपने सहाबी के लिए 2 कर दें। वो सोना जो मर्दों पे हराम है उसे सुराका के लिए हलाल कर दें। बेशक, रेशम के कपड़े मर्दों पे हराम है, मेरे आका चाहे तो अपने सहाबी पे हलाल कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह। एक से जायद निकाह मुसलमान कर सकता है, मसना व सुलासा व रुबा, 4 निकाह तक हो सकते हैं। मगर मुस्तफा चाहे तो अली को कह सकते हैं अली जब तक मेरी बेटी फातिमा ज़हरा तेरे निकाह में है तो दूसरा निकाह नहीं कर सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है नबी को इख्तियार नहीं है? कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौका मिले तो नबी के इख्तियार और नबी की फजीलत तो कमाल पे भी गुफ्तगू होगी। अपने जैसा बशर कहने वालों सुनो, वहाबियों से हमारा इख्तिलाफ नमाज, रोजे, हज और ज़कात पे नहीं है, बल्कि इस बात पे है। वो कहता है नबी हमारी तरह हैं, बशर हैं। मैं कहता हूँ बशर तो हैं, मगर ऐसे बशर हैं कि ओहद में चोट लगे तो खून निकले, शबे मेराज सीना चाक कर दिया जाए तो खून का कतरा न बहे। हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा इख्तिलाफ नमाज में नहीं है कि वो नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज भी छोड़ देंगे। नहीं, नमाज तो हम उनसे ज्यादा पढ़ेंगे।
इख्तलाफ किस शय में है वो मालूम किया जाए। रवाफिज से इख्तलाफ हुब्बे अहले बैत में नहीं है कि हम जिक्र अहले बैत को कम कर देंगे, नहीं, हम जिक्र अहले बैत वैसे ही करेंगे जैसे सिद्दीक अकबर करते थे, जैसे फारूक आजम करते थे, जैसे उस्मान गनी करते थे, जैसे सलमान फारसी करते थे, जैसे सैयदना अबू हुरैरा करते थे। खुद सिद्दीक अकबर कायनात आलम में मोहम्मद अरबी के बाद जानशीन मुस्तफा खलीफे अव्वल इमामुल मुस्लिमीन बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उरखुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप बोल नहीं रहे, मुझे खड़ा होना पड़ेगा लगता है। मैं सोच रहा था जब तक वो सादाते किराम तशरीफ न ला मैं थोड़ी देर बैठा रहूं, मगर आप मुझे लगता है कि आप मुझे खड़ा करा के मानेंगे। जोर से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बोलो ना जोर से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजमे में सिखाना नहीं पड़ता कि बोलो, तड़प के बोलो, मचल के बोलो, नहीं, हमारे मजमे में अहले दिल बैठे, बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन वाले बैठे, बेशक मदार वाले बैठे, सुभान अल्लाह। ख्वाजा वाले बैठे, सुभान अल्लाह। गौस वाले बैठे, सुभान अल्लाह। हमें किसी को सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब दिल पे लगेगी बात तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं। बेशक है ना, कहोगे ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले सिद्दीक अकबर का फतवा क्या है पता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? उरकुबू मुहम्मदन, बुखारी है, दिखाऊंगा मैं, आवाज नहीं आई, दिखाऊंगा मैं। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप हवाई जहाज पे बैठ के जद्दा उतर गए हैं तो आप ज्यादा दीन जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं बैठे बैठे चटाई पे आपसे ज्यादा दीन जानते हैं। बेशक है ना, आप तो हॉलोविन वाला दीन जानते हैं, हम मोहम्मद अरबी वाला दीन जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज वाला दीन जानते हैं, बेशक हम मसूद गाजी वाला दीन जानते हैं। बेशक हमें जो मदारे पाक ने दिया है वो दीन जानते हैं। बेशक तुम वो दीन जानते हो जहाँ इसराइल नवाजी है, हम वो दीन जानते हैं जहाँ हुसैन ही हुसैन है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाया सिद्दीक अकबर ने? उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, के मोहम्मद अरबी को उनकी अहले बैत में तलाश करो। क्या मतलब हुआ का जब भी सादात से कोई मुकालमा करो, सादात से कोई बात करो, जब भी सादात से गुफ्तगू करो, जब भी सादात से कोई बर्ताव करो, तब भी ऐसे सोचो जैसे कि रसूल करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम की ज़ात अक़दस हमारे उनके दरमियान है। खड़े हो जाएं इस्तिकबाल के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।